कहानी टाइगर हिल जीतने वाले की। वे रियल टाइगर हिल हैं। जब योगेंद्र ने पाकिस्तानियों को किया था पस्त, टाइगर हिल को पाकिस्तानियों से बचाया था। 19 साल की उम्र में दिखाई थी वीरता। परमवीर हैं ग्रेनेड योगेंद्र सिंह। सबसे कम उम्र में मिला परमवीर का सम्मान। वो परमवीर हैं, वो परमवीर थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने इस देश के एक हिल्स के लिए अपना खून बहाया। उनकी बाईं हाथ की हड्डी लगभग अलग हो गई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बहादुर की तरह लड़ते रहे और उन्होंने पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। उन्होंने टाइगर हिल्स को दुश्मनों के हाथ से जाने से बचाया था। वे सही में ग्रेनेडियर हैं, चौंकने की जरूरत नहीं। वो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव हैं, जिनकी वीरता के आगे पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए थे। वो टाइगर हिल पर कब्जा जमाने का सपना देखा करते थे। उनके सपने को चकनाचूर किया था ग्रेनेडियर योगेंद्र ने। वही हमारे परमवीर हैं। 19 साल की उम्र में ये वीर था। तब ग्रेनेडियर योगेंद्र की उम्र भी क्या थी, महज 19 साल की उम्र और 2.5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस। सामने थे हजारों फीट ऊंची टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य। बुलंदशहर के रहने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने 17 गोलियां खाई, फिर भी हार नहीं मानी। आज 5 जुलाई है। 21 साल पहले इसी दिन योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल फतेह की थी। उन्हें इस बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। भूखे थे, प्यासे थे। टाइगर हिल करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इस पर कब्जे के लिए 18 ग्रेनेडियर यूनिट को जिम्मेदारी दी गई, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट खुशहाल सिंह को सौंपी गई। वे 21 जवान थे। 2 जुलाई की रात रेजिमेंट ने चढ़ना शुरू किया। परमवीर योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रेजिमेंट रात में चढ़ा करती थी और पूरे दिन पत्थरों में छिपी रहती, क्योंकि दिन में दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकते थे और अटैक कर सकते थे। जब भारतीय सैनिकों ने चढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक ऊंची चोटी दिखती जा रही थी। कई बार लगता था ये टाइगर हिल है, लेकिन तभी उससे बड़ी चोटी दिखाई पड़ती थी। इसी तरह भूखे प्यासे रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। मरना है तो मरेंगे, लेकिन पहले दुश्मन को मारेंगे। 4 जुलाई की रात जब भारतीय रेजिमेंट कुछ और ऊपर पहुंचे तो सामने दुश्मन के 2 बंकर थे। 7 जवानों ने एक साथ फायर खोल दिया। इस फायरिंग में पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए। इसके बाद भारतीय सैनिक आगे बढ़े तो वहां से टाइगर हिल 50 से 60 मीटर की दूरी पर थी। पाकिस्तान की फौज ने देख लिया कि इंडियन आर्मी यहां तक आ गई है। उसके बाद उन्होंने फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी थी कि वहां से एक कदम आगे बढ़ना भी मौत थी और पीछे हटने पर हमारी जान जाती। मरना निश्चित था। योगेंद्र कहते हैं कि भारत माँ के किसी भी सपूत ने पीठ में गोली नहीं खाई। रक्त का एक कतरा भी बसता तब भी पीछे नहीं मुड़ते। हमने सोच रखा था कि मरना तो है ही, लेकिन उसके पहले दुश्मन को मार कर मरेंगे। जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। जब पाकिस्तानी मोर्चे में घुस गए तब भारतीय सैनिकों के कमांडर थे हवलदार मदन। उन्होंने बोला कि दौड़कर इन बंकरों में घुस जाओ। तब भारतीय सैनिकों ने कहा कि सर, उन्होंने तो माइन लगा रखी होगी। तो हवलदार मदन ने कहा कि पहले माइन से मर जाओ। हमारी फौज के अंदर डिसिप्लिन है, जो ऑर्डर मिल गया है उसे मानना ही है। मजबूर हालात में दिखाई वीरता। भारतीय सैनिकों ने कहा कि ऊपर नहीं चढ़ सकते तो एम्युनिशन तो फेंको। उन्होंने रुमाल से बांधकर एम्युनिशन फेंके। हम इतने मजबूर थे कि एक कदम आगे बढ़ पड़े। एम्युनिशन को उठा नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर से दुश्मन देख रहे थे। जब हमारे पास एम्युनिशन खत्म होने लगे तो हमने प्लान किया कि अब वे फायर नहीं करेंगे तो पत्थरों में छुप जाएंगे। उधर से दुश्मन लगातार फायर कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद पाकिस्तान के 10 से 12 जवान ये जानने के लिए बाहर निकले कि हिंदुस्तान के कितने सैनिक हैं, सभी मारे गए या कुछ बचे हैं। पाकिस्तानियों की नजर में मर चुके थे योगेंद्र। पाक के जवान लगातार फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। वो बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर अटैक कर दिया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उनकी नज़र में तो योगेंद्र भी मर चुके थे, लेकिन वो जिंदा थे, बेहोश पड़े थे। उनके कमांडर ने कहा, जरा चेक करो, इसमें कोई जिंदा तो नहीं। वे आकर एक एक गोलियां मारने लगे। तभी योगेंद्र की पैर और हाथ में गोली लगी। उनके मुंह से आतक नहीं निकली। वे चुपचाप दर्द सहते रहे। सिक्कों ने बचाई योगेंद्र की जान। योगेंद्र सिंह को विश्वास था कि अगर उनके सीने में गोली नहीं मारी तो वे मरेंगे नहीं। वे चाहते थे कि कैसे भी करके अपने साथियों को इसकी जानकारी दे दें कि ये लोग भारतीय सैनिकों के नीचे की पोस्ट पर अटैक करने वाले हैं।
कुछ देर बाद पाकिस्तान का एक जवान हथियार उठाने लगा। उसने योगेंद्र के सीने की तरफ बंदूक तान दी। तब योगेंद्र को लगा कि अब वो नहीं बचने वाले। योगेंद्र कहते हैं कि उन पर भारत माँ की कृपा थी कि वे बच गए। पाकिस्तानी सैनिकों की गोली आकर उनके पॉकेट पर लगी, जिसमें कुछ सिक्के थे। शायद उससे वे बच गए और परमवीर हो गए योगेंद्र। योगेंद्र को उनकी बहादुरी के लिए 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जब पाकिस्तान जवान आगे बढ़ा तो उन्होंने हिम्मत करके अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाला और उस जवान पर फेंक दिया। उस धमाके के बाद पाकिस्तान के जवान पूरी तरीके से हिल गए। इसके बाद उन्होंने 2-3 जगह से फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद सपोर्ट के लिए भारत की फौज आ गई है। वे भाग खड़े हुए। टूट गई थी हाथ की हड्डियां। उसके बाद योगेंद्र अपने साथियों के पास गए। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। बहुत देर तक रोए। हाथ में गोली लगने से हड्डियां टूट गई थी। असहनीय दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि हाथ को तोड़कर फेंक दें। तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ नहीं टूटा। फिर पीछे बेल्ट से हाथ को फंसा लिया। 2.5 साल की नौकरी में 19 साल की उम्र। ना तो उम्र का कोई तजुर्बा, ना सर्विस का ज्यादा अनुभव। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये भी पता नहीं था कि भारत किधर है और पाकिस्तान किधर। फिर एक नाले से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे। वहां से भारतीय साथी सामने आए और उन्हें उठाकर ले गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा रहेंगे। जब टाइगर हिल्स पर फहरा गया था तिरंगा। योगेंद्र बेहोश थे। उन्हें पता नहीं था वे किस अस्पताल में भर्ती हैं। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वे श्रीनगर आर्मी अस्पताल में हैं और वहीं उन्हें जानकारी मिली कि उनकी टीम ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया है। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र सम्मान। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को 15 अगस्त को 2000 को सेना के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। वे सबसे कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले सैनिक हैं। वे बताते हैं कि जब 14 अगस्त को इसकी घोषणा हुई तो टीवी से जानकारी मिली कि मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर यूनिट जवान योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला है। योगेंद्र कहते हैं कि उनके यूनिट में एक जवान को यह सम्मान मिलने वाला है। फिर उन्हें बताया गया कि सुबह सेना प्रमुख उनसे मिलने वाले हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो क्यों मिलने आ रहे हैं। जब सेना प्रमुख आए तो उन्होंने योगेंद्र को बधाई दी। तब उन्हें पता चला यह अवार्ड उन्हें मिला है। दरअसल मेरी यूनिट में मेरे नाम का एक और जवान था, इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।